Right. So basically, जो Wipro cohorts program है, okay, this is for definitely for CA freshers. We have been seeing a lot of students from our previous batch. They have been working in this particular vertical, and they have got experience working across different domains which they offers. And what are the domains which have been offered? So here there are departments like internal audit, business operations, regulatory, tax, controllership, treasury, and FP&A. So these are some of the profiles which are offered. 1 year, as you said, 1 year it will be in one department, and next year it will be in another department, right? That is the plan there. So overall, it's a great start. If somebody wants to start with the industry, this is certainly a good start. अब आ जाते हैं हम लोग इनका सिलेक्शन प्रोसेस. इनका सिलेक्शन प्रोसेस ये होता है कि दे फर्स्ट डू अ ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट ही करते हैं. दूसरा ये क्या करते हैं, उसके बाद इसमें जिन लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं, उनके सिलेक्शन के बाद दे गो फॉर इंटरव्यूज. Yes. So first of all, what they do is they do an online assessment test. And उसमें से मेरा ये पर्सनली मानना है कि मैक्सिमम एलिमिनेशन टेस्ट में ही हो जाता है. मतलब इसका जो टेस्ट है वो ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है. इसका जो टेस्ट होता है वो डिफिकल्ट होता है. पर्सनली स्पीकिंग, आई वुड से not more than 20 to 25% student will get selected in this one. So the elimination is very high in this case. And then from this, mostly in interviews, you can say that 70% will be eliminated. Because this is the time, this is a time when, practically speaking, nobody has got any job offers. ये अभी एकदम शुरुआत वाला टाइम, तो हर कोई अपीयर होगा इसमें. 2 महीने बाद कोई कंपनी आएगी तो आप देखोगे कि करीब करीब 20-30-40% स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जॉब ऑफर्स के मिल चुके हैं, तो उसमें कंपटीशन कम हो जाती है. लेकिन अभी क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी रिजल्ट्स अभी आए हैं, तो ऐसे केस में अभी बहुत ज्यादा लोग बैठेंगे इसके. ठीक है. सो विल फर्स्ट टॉक अबाउट द ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट. ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट ये मैं आपको पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे बोल रहा हूँ, और बिलीव मी, लाइक वी आर ट्रैकिंग इट फ्रॉम लास्ट 5 years. 2018 से 17 से वी आर ट्रैकिंग दिस वन, एंड एवरी टाइम वी सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न. हर बार हमको कुछ डिफरेंट पैटर्न मिला. जो फर्स्ट 2-3 साल थे उसमें पैटर्न ये होता था कि दे वर सिंपली आस्किंग लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. उसमें कोई फाइनेंस के क्वेश्चंस नहीं होते थे. जो टेस्ट होता था उसमें केवल और केवल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते थे. फिर उनको लगा होगा कि अब हम लोग वी आर टॉकिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सो लेट्स इनकॉर्पोरेट फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है. तो उसके बाद उन्होंने फाइनेंस के अभी कुछ 2-3 अटेम्प्ट्स से फाइनेंस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया. सो नाउ जो अभी लेटेस्ट पैटर्न रहा है, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न की अगर बात करें तो इट वाज 1 hour given 30 questions for finance and 30 questions 30 minutes for finance and 30 minutes for aptitude. ठीक है. तो इसमें जो फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे गए उसके भी कुछ एक एग्जांपल्स, कुछ सैंपल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और कुछ जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस है उसके भी कुछ सैंपल्स आपको मैं बता देता हूँ. कुछ हम लोग बेसिक डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है. तो अब आपको सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि ये जो पैटर्न रहा था, ये पैटर्न क्या रहा था. तो बेसिकली इट वाज सिंगल एंड मल्टीपल, मतलब इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछी जाती है. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन इसमें सिंगल और मल्टीपल आंसर्स करेक्ट थे. मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है जब बोला जाता है कि मल्टीपल आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं, तो एक एडिशनल टिपिकलिटी आ जाती है उस पर्टिकुलर केस में. तो ये आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये बेस्ड ऑन पास्ट है, और देयर इज नो गारंटी कि मतलब इसी फॉर्मेट में अगला पेपर भी आएगा. ऑल्दो 2 बार से सेम आ रहा है, सेम पैटर्न आ रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो पॉसिबिलिटी तो है कि सिमिलर पैटर्न आएगा. लेकिन इस बात को हम 100% तरीके से
नहीं सोच सकते कि ऐसा ही होगा। ठीक है, यस, एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पार्ट। ठीक है, तो दूसरा इसके अंदर ये पॉइंट है कि नो हेडफोन्स, कैलकुलेटर, मोबाइल, उनके जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वो इंस्ट्रक्शन इसी टाइप के रहते हैं कि उसमें आप कोई फोन्स, हेडफोन्स, कैलकुलेटर ये सब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इन सब चीजों को अगर आप यूज करते हो तो इसमें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम क्योंकि घर बैठ के करना है ये टेस्ट, तो इसमें एक चीटिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। किसी ने अगर हेडफोन लगाया हुआ है तो वो किसी न किसी के थ्रू भी आंसर ले सकते हैं, या कोई अगर बार बार मोबाइल फोन देख रहा है तो हो सकता है वो गूगल गूगल पर सर्च करके आंसर करे। तो इसलिए क्या है कि वो एक वेब कैम आपसे ऑन करवा लेते हैं और वेब कैम के थ्रू वो देखते हैं कि यस ऐसी कुछ चीजें चल तो नहीं रही। ठीक है, तो इस बात से ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव टेस्ट तो नहीं। दिस इज व्हाट आई वुड थिंक ऑफ। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं होगी कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब पैटर्न अगर हम लोग देखें लास्ट टाइम का तो so somewhere around 20 questions were there for finance related questions। फाइनेंस के करीब करीब 20 क्वेश्चंस थे, और वो क्वेश्चंस किस किस टॉपिक पे थे वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, बट टोटल वर अराउंड 20 क्वेश्चंस। उसके बाद इंग्लिश के बेसिकली 10 क्वेश्चंस थे। तो जब मैं एप्टीट्यूड बोल रहा हूँ तो एप्टीट्यूड के अंदर आई एम इंक्लूडिंग इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, सो करीब करीब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, और एनालिटिकल रीजनिंग के करीब 20 क्वेश्चंस थे। तो ये पैटर्न था बेसिकली, 20 क्वेश्चन फॉर फाइनेंस, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन फॉर एनालिटिकल रीजनिंग। राइट, सो अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर मैथ्स कवर नहीं हुआ था ज्यादा। लेकिन रीजनिंग में जब हम बात करते हैं तो कई बार मैथ्स के क्वेश्चंस भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्लूड कर देते हैं। थोड़ा बहुत मैथ्स का नॉलेज होना अच्छी बात, क्योंकि पहले जब हम देखते थे तो ये अपने पेपर्स में मैथ्स इंक्लूड करते थे। मैथ्स के क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी पर्सनली स्पीकिंग अभी भी लगती है। आई बिलीव कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें वो क्वेश्चंस इंक्लूड करें। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा है दैट व्हाट इज द पैटर्न। पैटर्न पे किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यस, एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पार्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। व्हाट व्हाट इज द काइंड ऑफ फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस व्हिच दे हैव आस्क्ड। ठीक है, पहले फाइनेंस पे आते हैं, फिर टेक्निकल एनालिटिकल पर आएंगे। First thing is that what kind of finance related test or questions they have asked. So they have asked questions again, जो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का जो फेवरेट इंडेक्स है वो है इंडेक्स 115। तो इनका भी फेवरेट इंडेक्स 115। आप रिटर्न टेस्ट देखो या आप उनका इंटरव्यू देखो। ठीक है, हर साल मैं देखता हूँ, हर साल स्टूडेंट्स के डायरेक्ट फीडबैक मिलते हैं। ठीक है, एंड सिंस आई डू टेक ट्रेनिंग्स डायरेक्टली, राइट, तो मेरा स्टूडेंट से बहुत डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उनके फीडबैक्स मुझे डायरेक्टली मिलते हैं। तो उस केस में मुझे हमेशा पता चलता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने आपको प्रीपेड पोस्टपेड का क्वेश्चन पूछा, ये विप्रो का ही क्वेश्चन। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन केस ऑफ प्रीपेड एंड पोस्टपेड कस्टमर्स। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, फिर इंडेक्स 115 में जो क्वेश्चंस जैसे इन्होंने पूछे हैं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ठीक है, रेसिडुअल अप्रोच फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। मतलब आप समझो कि जो आप थोड़ा सा जो टिपिकली पढ़ते हो, राइट, स्टैंडर्ड में, सो उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है।
एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे निकालना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हमने बात करी थी। तो ये सब चीजें आप पढ़ के जाइएगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डिस्कस करेंगे। तो 115 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो अगेन 116 अगेन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोथ दिस एंगल्स, इंटरव्यू एंड टेस्ट। टेस्ट में भी लीज से रिलेटेड क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन पूछे। टफ क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत एक्सेसिव कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे। टफ का मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअली एक बार का आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन जो पूछे हैं वो इंडेक्स 16 के भी पूछे हैं, ठीक है। इंडेक्स 16 के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आपको इंडेक्स देख के जाना है, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग ऑल्सो आई वुड से कि उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब तक ये टेस्ट आएगा तब तक हम क्लास में काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो इंडेक्स से बेस्ड जो टॉपिक्स है वो वैसे भी आपकी क्लास में कवर होते ही जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेनी। CIF FOB का क्वेश्चन वो भी इसी का क्वेश्चन था। ऐसे ही इंडेक्स 116 के जितने भी क्वेश्चन है हम लोग अभी कवर करेंगे, 16 के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो इनके बेसिक क्वेश्चन है इंडेक्स को लेकर वो आई बिलीव क्लास में कवर हो। फिर बात करते हैं इंडेक्स के भी पूछ लेते हैं और कई बार IFRS की भी पूछ लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बात करी है कि इंडेक्स IFRS में काफी सिमिलरिटी है, फिर वहां पर ये इशू नहीं आए, ठीक है। फिर और क्या क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इनका एक अपने आप में फेवरेट सब्जेक्ट है। तो NPV IRR जो मैंने आप लोगों से वेबिनार में क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में, दैट वन, सम रेशियोज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई बिलीव कि ये आपका सेशन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी विप्रो के टेस्ट के पहले हो जाएगा। तो विप्रो के टेस्ट के पहले अगर हो जाता है तो फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं है। उसमें हम लोग रेशियो एनालिसिस, NPV IRR ये वाले सारे क्वेश्चंस कवर कर देंगे। तो दिस इज आल्सो डन। और क्या पूछते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल ऑप्शन प्राइसिंग को लेके क्वेश्चन पूछ लिया था पिछली बार उन्होंने। बॉन्ड्स को लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि जो 3-4 फेवरेट टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसमें से आ सकते हैं। और इंडेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है इसके इनके क्वेश्चंस आने की, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि बाकी चीजों के क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो तो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो टैक्स में बेसिकली खास तौर पर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैक्सेशन, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बेसिक GST से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। एक क्वेश्चन आया था जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। तो टैक्स से क्वेश्चन होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो आपको किस सीक्वेंस में देखना है अगर मैथ्स ये आता है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इंडेक्स के क्वेश्चंस की, उसके बाद पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की, उसके बाद फिर टैक्सेशन मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन और उसके बाद फिर GST, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मतलब दिस इज व्हाट आई कुड बिलीव दैट वुड कम फॉर फाइनेंस टेस्ट, ठीक है। आप लोगों के जो आगे सेशंस होंगे उसमें मैं आपसे एक्चुअल क्वेश्चंस पूछूंगा जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपकी एक उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली, बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ स्पीड ऑल्सो। 30 मिनट में 20 क्वेश्चन करना आसान नहीं है, तो ये गेम ऑफ प्रैक्टिस भी है। तो जल्दी जल्दी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो। तो एक बार की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इस क्लास में, ठीक है। बट एक बार आप पढ़ लो पहले ये जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, जैसे कि ITC के ऊपर क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है GST में। लेटेस्ट टैक्स रेट्स जब चेंजेस हुए थे तो उसमें चेंजेस के बाद अभी जैसे कि लेटेस्ट न्यूज आई है, इफ यू कुड रिमेम्बर, जो भी GST के एक्सपर्ट धुरंधर लोग हैं हमारी क्लास में, तो बता सकते हैं कि अभी GST से रिलेटेड
गेमिंग कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी पे सर आई थिंक 28% जीएसटी का कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? रेट रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, जीएसटी स्लैब रेट इंक्रीज कर रहे हैं, 28 स्लैब में डाल रहे हैं। ऑलराइट, और कौन बता सकते हैं क्या क्या चल रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में? 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन, तो पहले कितना था? सो ये आपको पढ़ना है, राइट? आपको जो कुछ भी लेटेस्ट में दिख रहा है ना, उसको छोड़ो मत, कि कहीं भी सर हेल्प कर जाएगा 5% आपको। हाँ बोली करो। से पहले 5% था, 28% करते हैं, सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसको पढ़ो आप और मुझे बताना क्या पढ़ा है आपने। बेसिकली ये एक ऐसा मूव हुआ है जिससे कि गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है? तो आपको मुझे बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर। और ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी जीएसटी का इंटरव्यू उसमें भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी जो हॉट न्यूज होती है ये हर जगह आपको हेल्प करती है इंटरव्यू। ओके। सो उसका क्वेश्चन भी आई थिंक, क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसकी ये क्वेश्चन याद है आपको एग्जैक्टली सेम, ठीक है? और कंपनी लॉ का कोई एक आध दो क्वेश्चन कभी भूले भटके आ सकता है, एक आध बार आया है कुछ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, अदरवाइज इट डजंट कम। तो कोशिश इनकी ये रहती है कि सब कुछ कवर कर, क्योंकि प्रोफाइल इनकी ऐसी है, कोहर्ट्स जिसमें सब प्रोफाइल्स है, तो दे वुड थिंक ऑफ कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो ये फाइनेंस वाला पोर्शन क्लियर है सभी को क्वेश्चंस के अंदर? ऑलराइट, अब अगर हम एप्टीट्यूड के टेस्ट की बात करते हैं तो एप्टीट्यूड में 3 चीजें आ जाती हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर मैथ्स कम है, यहाँ पर रीजनिंग और इंग्लिश ज्यादा है। तो अब इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, इंग्लिश में बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। यस, आरसीज आपने सुना होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको पूरा पैसेज रीड करना होता है और उसमें से आंसर करने होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? सो दैट इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड से आपको उसको फिल करना होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश स्किल्स चेक हो रही है आपकी, राइट? यू शुड हैव कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक है? तो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कुछ रिलेटेड टू सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है, ठीक है? तो सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड मींस एक उन्होंने पूरी सीक्वेंस दे दी है और उसमें लास्ट सेंटेंस सपोज मिसिंग है, तो वो लास्ट सेंटेंस क्या होगा वो बताना है आपको। सिनोनिम एंटोनिम्स आ सकते हैं, इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, इसका रिवर्स मतलब क्या है, इस टाइप के। तो बेसिकली दे आर जजिंग द इंग्लिश, ठीक है? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो इसका इम्प्रूवमेंट देखो एज सच बेसिक से तो आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबिलिटी बनती है, बट व्हाट यू शुड डू इज आई विल गिव यू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। मैं आपको पैसेजेस दे दूंगा, तो अगर पैसेज आता है तो एटलीस्ट आप अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन लिटिल बिट improve your reading speed. That is the maximum thing that one can do, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश इंप्रूवमेंट, ग्रामर इंप्रूवमेंट, वोकेबलरी इंप्रूवमेंट वो ओवरनाइट नहीं होती, उसमें डेफिनेटली बहुत लंबा टाइम लगता है। सो दिस इज सेकंड। और थर्ड पॉइंट है रीजनिंग। तो रीजनिंग किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? सो रीजनिंग में इनके जो कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है? सो फेवरेट टॉपिक्स में एक होता है इनका कोड लैंग्वेज वाला। कोड लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ये मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगा, ठीक है? तो ये इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं। आई वुड सर्टेनली सजेस्ट यू दैट यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस इट। जो मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे हम क्लास में, उसके ऊपर डेफिनेट प्रैक्टिस करना, क्योंकि कंपटीशन हमारी आपस में ही है। ऑल सीएस आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, तो सबको पता है कि अभी सबको प्रैक्टिस करना है। तो मान लो मेरे हिसाब से 70-80% अनप्रिपेयर्ड आएंगे, तो रियल कंपटीशन इज विद टॉप 20% जो प्रिपरेशन करके आए।
तो एक तरह से देखा जाए तो एलिमिनेशन बहुत हाई है, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो कंपटीशन यूं देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है। केवल जो आज की तारीख में कैट की तैयारी कर रहे हैं, केवल वो तैयार है अभी इस पेपर के लिए। ठीक है। सो एक तो ये टॉपिक हो गया कोड वाला। दूसरा इसके अंदर हो गया जिसके अंदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला ये होता है कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया है तो इस स्टेटमेंट से मैं ये क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एजम्पशंस, दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पढ़ना है उसको। उसके बाद विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक पिक्चर दिया, फिर दूसरा पिक्चर, तीसरा पिक्चर, ऐसे 4 पिक्चर्स दे दिए और उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। तो उन पैटर्न को देख के आपको बताना है कि 5th पिक्चर कौन सा है। तो ये होता है विजुअल रीजनिंग। ये एलएनटी के टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं इनका एक और जो टॉपिक होता है, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें एक बताते हैं कि ए पर्सन इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, बी इज सिटिंग ऑन लेफ्ट ऑफ सी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके एक पूरा सिटिंग अरेंजमेंट का सिनेरियो दे देते हैं और आपको बताना होता है कि कौन किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जैसे मैंने बोला कि कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं, ऑल्दो इट्स अ रीजनिंग राउंड, लेकिन उसमें मैथ्स के आ सकते हैं। जैसे कि इनका एक फेवरेट टॉपिक होता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं वो, एलसीएम और एचसीएफ, राइट। अगर आप अपनी बहुत पुरानी मेमोरीज देखोगे तो उसमें आपको याद आ जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, रीजनिंग के क्वेश्चन का, रीजनिंग का कोई पैटर्न नहीं होता है, लॉजिकल रीजनिंग का कोई पैटर्न नहीं है सर। ये भी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे, अदरवाइज रीजनिंग का कोई पैटर्न नहीं होता है। किसी भी चीज को पूछ सकते हैं कोई सिनेरियो क्रिएट करके, एंड यू नीड टू गिव इट। सो इसमें ऐसे देखा तो कोई पैटर्न नहीं है। तो इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको एक सिनेरियो दे देंगे कि लाइक ऐसा 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 हो रहा है, और अब आप इसके अंदर उसके 5 ऑप्शंस, 5 क्वेश्चंस उसी केस के ऊपर दे दिए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एक क्वेश्चन दिया था, एक फ्लो चार्ट दिया था उन्होंने, और उस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आपको कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना था। तो इसके क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस। क्वेश्चन एज इट इज कभी रिपीट नहीं हुए इसके, लेकिन पैटर्न जरूर रिपीट हो सकता है। मतलब अगर उनके फेवरेट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के हैं, ब्लड रिलेशंस के हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के हैं, तो ये पैटर्न रिपीट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हुआ। मतलब सेम क्वेश्चन जो पहले पूछा वो इस साल रिपीट हो गया, ऐसा कभी नहीं। तो आपको थोड़ी सी स्पीड भी अपनी मेंटेन करके चलनी है रीजनिंग वाला राउंड, क्योंकि आपके लिए नया राउंड है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ खास तौर पे पहले एप्टीट्यूड से रिलेटेड पेपर्स और टॉपिक्स ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, एक बार के शेयर करने के बाद आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। उसके बाद 1 या 2 दिन बाद हम लोग एक पेपर लेंगे और उस पेपर को फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिफोर योर टेस्ट वी विल ट्राई कम से कम 4 टेस्ट आप मिनिमम सॉल्व करो। और जितना टेक्निकल प्रिपरेशन है, टेक्निकल प्रिपरेशन जितना क्लास में हो रहा है वो तो चल ही रहा है हमारा, इंडेक्स बेस, उसके बाद फाइनेंस बेस, कुछ आपको अपने एंड पे भी मैं बता दूंगा टॉपिक, ये थोड़ा डीप में पढ़ी। जैसे मैंने आपको इंडेक्स 115 बोला है, तो अब आप थोड़ा अपने लेवल पे उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया। ठीक है, अब आप बताएं कोई क्वेश्चन हो आपके।
सर इनकी ट्रिक्स भी रहती है ना सॉल्व करने की, क्योंकि बहुत पहले पढ़े थे फाउंडेशन में, मतलब ये सब पढ़ा था, रीजनिंग एंड मैथ्स एंड ऑल, तो ट्रिक्स भी बहुत सिखाई थी उस टाइम पे, तो बट अब वो नोट्स तो नहीं है साथ में, तो आप नहीं, मैं कुछ ट्रिक्स आपको वगैरह बता सकते हैं? जिन क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक्स हैं, राइट, उन क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। और मुझे पर्सनली लगता है कि हर बार हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उस ट्रिक्स के ऊपर कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको 100% बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी आए थे, और उसको आप कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब दैट विल बी देयर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई विल बी कवरिंग दैट पार्ट, दैट इज द पार्ट दैट वी विल बी कवरिंग। अदरवाइज ये तो इन्फॉर्मेशन एज सच अवेलेबल यूं भी मिल ही जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली प्रैक्टिस करनी है इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट अगर बात करें, HR एंड 2 राउंड ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, सो इसमें बेसिकली HR राउंड इज रियली वेरी टिपिकल राउंड। मतलब बिलीव मी, हम लोग जो क्लास में 2 दिन का सेशन करते हैं HR के, वो उसमें हम करीब करीब 55 to 60 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो उसमें से आप मान लो कि करीब 15 से 20 क्वेश्चंस विप्रो के ही हैं, क्योंकि विप्रो का HR राउंड सबसे ज्यादा टिपिकल राउंड होता है। मतलब वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, दे डू कंडक्ट इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। और उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, मतलब उनके HR राउंड में भी एलिमिनेशन। तो इनके जो इंटरव्यू राउंड्स हैं वो सारे ही राउंड्स, इनफैक्ट 3 में से 2 राउंड तो मैं बोलूंगा कि बहुत थॉरो राउंड्स होते हैं। दे रियली चेक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो उसमें इंडेज के क्वेश्चंस, इंडेज 115, इंडेज 116, सब क्वेश्चंस आते हैं, 16 to 12, राइट, जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इंटरव्यूज में आई बिलीव आपको बहुत कंफर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा जो पैटर्न पास ट्रेंड रहा है, उस पास ट्रेंड में अगर हमारे स्टूडेंट रिटर्न क्लियर कर देते हैं, तो आउट ऑफ 5 यू कैन से 4 गेट सिलेक्टेड। मतलब 80% सिलेक्शन रेट है इंटरव्यूज। क्योंकि इंटरव्यूज में आपको पता ही है हम कितनी थॉरो स्टडी करते हैं, राइट। 1 on 5 हम पढ़ रहे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर आपको कितना भी कंफ्यूज करें, इस यू हैव द आंसर फॉर दैट। सो टेक्निकल राउंड के अंदर आपको क्वेश्चंस जो आएंगे, और वो भी हम बता देंगे आपको किस किस क्या क्या पैटर्न के ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं, और HR में भी किस टाइप से हमें आंसर करना है। तो ये आपकी प्रिपरेशन वैसे भी हो जाएगी। मतलब जब 26 को आपका असेसमेंट टेस्ट रहेगा, और 26 के बाद आई थिंक ज्यादा दिन नहीं मिलते हैं, 1 या 2 दिन बाद ही आपके टेस्ट इंटरव्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप मान लो कि अगर सब कुछ सही गया, राइट, तो आपका इस मंथ एंड तक सिलेक्शन हो जाएगा, राइट, फ्री हो जाओगे आप, फिर आप पार्टी मोड में आ जाओगे वापस। और यही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इन अ वे इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यस, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछें। सर अभी विप्रो की हायरिंग सिर्फ बैंगलोर के लिए ही है या ऑल ओवर इंडिया है? देखो, नॉर्मली तो वो बैंगलोर के लिए हायर करते हैं, तो जो उनका मेन जो कोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर यही रहता है दैट दे डू हायर फॉर बैंगलोर लोकेशन। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन शायद आपका ये हो सकता है, ऑल्दो वो बियॉन्ड वाला क्वेश्चन है, कि इसमें से जितने ऑप्शंस हमें मिलते हैं, इसके ये ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन, मतलब FP&A बेस्ट है या टैक्सेशन बेस्ट है। तो डेफिनेटली ये वैसे तो बात का सवाल है, बट कुछ ऐसी प्रोफाइल है जो जनरली हमको मिलती नहीं है, लेकिन इसके थ्रू मिल सकती है। फॉर एग्जांपल FP&A अगर आप कैंपस में देखोगे, बहुत रेयरली कभी किसी रोल में मिलती है, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। ठीक है, तो लेकिन वो चीज उतनी अपने हमारे हाथ में नहीं होती है। नॉर्मली वो आपसे अपना प्रेफरेंस जरूर पूछते हैं, लेकिन फाइनली इट्स द कंपनीज कॉल कि वो आपको किस में कैसे कौन सा फाइनल पोजीशन ऑफर करें। ठीक है, सो डेफिनेटली डू वेल इन दिस पर्टिकुलर राउंड। इसके अंदर रिटर्न टेस्ट में अब आप लोग रेगुलर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको कंटेंट भेजना स्टार्ट कर दूंगा आज से ही,
वैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर 2 पेपर्स सेंड किए हैं, तो आप एटलीस्ट उनसे स्टार्ट करो। ऑलराइट,